अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, या फिर इस फंक्शन को हम सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन भी कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ फंक्शन इज़ अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। और याद रहे कि ये जो हमारे पास गिवन इंटरवल है ये फाइनाइट इंटरवल है। इफ़ इंटरवल कैन बी ब्रोकन अप इनटू सब इंटरवल्स, अगर ये इंटरवल को हम सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, सच दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन ईच सब इंटरवल, जो फंक्शन होगा इसके हर सब इंटरवल में कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट इसके एंड पॉइंट्स को छोड़ के। हर सब इंटरवल में फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एंड जंप डिसकंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट ऑफ द सब इंटरवल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कि जो फंक्शन है उसके एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, सो वो उसको वहाँ से जंप कर जाएगा और नेक्स्ट मूव कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल को राइट करते हैं। सो हमने इसकी एग्जांपल लिख ली है। ग्राफिकली इसको देखते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है जिसका इंटरवल 0 से लेकर 3 तक है। ठीक है, ये फंक्शन है, इसका इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 3 तक है। क्लियर। हम इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। 0 to 1 फर्स्ट इंटरवल है, फिर 1 to 2 और फिर 2 से 3 तक है। अभी जब फंक्शन का इंटरवल 0 से 1 के दरमियान है तो फंक्शनल वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, तो फंक्शनल वैल्यू 0 है। और जब हम 1 से 2 तक के इंटरवल की बात कर रहे हैं तो जो फंक्शनल वैल्यू है वो यहाँ है, 1 है। तो देखें यहाँ जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, उसके एंड पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। फिर जब हम 2 से 3 तक के इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ देखें इसकी फंक्शनल वैल्यू फिर 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ग्राफिकली कि जब जो फंक्शन है ये पीसीज में है तो ये देखें फंक्शन पीस में तो कंटिन्यूस है, बट जो इसके जो है इसका एंड पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ ये डिसकंटिन्यूटी शो करते हैं। तो अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं। अगर हम 0 और 1 के दरमियान कोई भी पॉइंट चूज़ करते हैं ना, इस इंटरवल के दरमियान 0 to 1 इंटरवल के दरमियान कोई भी पॉइंट चूज़ करते हैं, लेट्स से 0.5 चूज़ करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से 0.5 लिया और जब हम इस फंक्शन में 0.5 पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब 0.5 जो है 0 और 1 इंटरवल के दरमियान है ना, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0। और जब हम 0.5 के अंदर कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, और ये जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है ये अप्रोच करता है 0 को, यहाँ देखो कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड कर दोगे तो भी जो उसकी फंक्शनल वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 आएगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि इस फंक्शन में, ठीक है, इस फंक्शन में कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी इस फंक्शनल वैल्यू, देखें ना ये 0.5 है, इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लोगे तो थोड़ा सा आगे मूव कर जाओगे, और जब इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे करोगे तो भी जो पॉइंट होगा वो इस इंटरवल के दरमियान में ही रहेगा। तो फंक्शनल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0। तो हम यहाँ कह देंगे कि जो फंक्शन है इज़ कॉन्टीन्यूस एट, किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है, एट अ पॉइंट 7। क्लियर। ये देखें जब हमने 0.5 पुट किया तब भी उसने आंसर 0 दिया, इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ये तीनों के आंसर सेम है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट अगर हम इस पॉइंट 1 पे चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, पहले हमने ग्राफिकली देखा था, अब मैथमेटिकली हम इसको चेक कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने लगे हैं एट पॉइंट x इक्वल है 1 के। क्लियर। अगर हम इस फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखें ये इंटरवल 0 लेस और इक्वल है, 0 से लेकर 1 में है, तो यहाँ फंक्शनल वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। और जब इसी फंक्शन में कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड कर देते हैं, कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं और ये जो पॉजिटिव नंबर है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड भी कर रहे हैं तो देखें इंटरवल किस में आ जाता है, अगर इसमें कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं ना तो ये इंटरवल इधर मूव कर जाएगा। अभी ये जो फंक्शन है, ये जो इंटरवल है 1 से 2 के दरमियान में है,
ठीक है। तो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में मूव कर गया तो फंक्शनल वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। सिमिलरली, और अगर हम इस फंक्शन में, इस 1 में कुछ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी, देखिए ना 1 है, तो कुछ भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर भी सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये इससे लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगा, तो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी। जो इंटरवल है 0 to 1 में आ जाएगा, तो ये जिसकी फंक्शनल वैल्यू है 0 आ जाएगी। तो यहाँ देखें जो है हमारे पास f ऑफ 1 प्लस एच जो लिमिट है, ये एच जो है अप्रोच करता है 0 के, लिमिट एच अप्रोच करता है 0 को, एफ ऑफ, यहाँ हमने ए चूज़ किया, ये पॉइंट ए कह रहे हैं, माइनस एच। तो यहाँ देखें ये जो है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ ये दोनों, ये तीनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों तो सेम है बट ये तीसरा पॉइंट सेम नहीं है। तो हम यहाँ कह देंगे कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल है 0.1 पे। क्लियर? सो हमने देखा है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है उसके एंड पॉइंट पे। सिमिलरली हम पॉइंट 2 की बात करें तो फंक्शन यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। सो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने बस इतना ही करना था। अगर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको ये पीस वाइज नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा फंक्शन जो पीसेस में कंटिन्यूस है हम उसको बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। सो अगर आपके जहन में कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए हमने बस इतना ही काम करना था। अल्लाह हाफिज़।